Hello everyone, welcome to Math on Go. So continuing with the series most asked concepts in JEE Main 2025, the next topic that we are going to take is sum of the binomial series. अगेन एक ऐसा टॉपिक जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फिर भी कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 के अंदर। और सही बताऊं तो इतना ज्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 2024 में भी कुछ क्वेश्चंस तो यहां से पूछे गए थे और तब भी वो सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो थोड़े से चांसेस तो हमेशा रहते हैं कि भाई अगर पिछले साल पूछ लिया तो इस साल भी तो पूछ सकते हैं। सिमिलरली अगर जनवरी में पूछ लिया तो अप्रैल में भी पूछ सकते हैं। तो अगर अब तक हम कंप्लीटली छोड़ के बैठे थे इस टॉपिक को तो बिल्कुल तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। बट एक बात और है कि ये टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है कि अगर तुम ढंग से पढ़ने बैठोगे ना काफी ज्यादा टाइम खा जाएगा ये टॉपिक तुम्हारा। इतनी ज्यादा वैरायटी है सीरीज की कि अगर ये वाली सीरीज आ गई तो ये करने, ये सीरीज आ गई तो ये करने, तो उतनी डिटेल में आज मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर उतनी डिटेल में पढ़ना है हमें तो कमेंट्स में बता देना, किसी और दिन उसका सेशन रख लेंगे। बट आज की वीडियो का टारगेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे पास ना कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अगर मैं सिंपली शॉर्टकट्स भी याद रख लूंगा तो तुम मान के चलो 60 to 70% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस तो हम सोल्व कर ही देंगे। तो अगर तुम पिछले सालों के क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे तो उन शॉर्टकट्स की हेल्प से 60 to 70% क्वेश्चन तुम सोल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो का टारगेट वही है कि वो वाले शॉर्टकट अप्लाई करना सीख लेते हैं हम, ताकि अप्रैल में अगर वहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो वो तो हमारा चुटकियों में हो जाएगा, फ्री के मार्क्स हो जाएंगे वो तो। यस, तो वही डिस्कस करने हैं हमें। 25 के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन 24 के लेंगे, एक दो क्वेश्चन 23 के लेंगे, मिक्स एंड मैच करके सीखेंगे कि शॉर्टकट्स को अप्लाई कैसे करते हैं। राइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगेन बता देता हूं आपको, एक बार अगर ऑफिशियल पेपर्स आ जाएंगे तो PYQ सीरीज स्टार्ट करी जाएगी 2025 की चैप्टर वाइज, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड, जिसको कंप्लीट रिवीजन करनी है, कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, रैंक बूस्टर कोर्स है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। राइट, तो स्टार्ट करा जाए। ओके, लेट अस सी। तो ये हमारे पास 4 या फिर बोल सकते हो 8 शॉर्टकट्स हैं, इनको मैं याद रखूंगा। और याद कैसे रखने हैं देखो ध्यान से। पहला शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बोल लो या फिर फॉर्मूला बोल लो, एक ही बात है, जैसे आपको अच्छा लगे। पहला क्या है, सिग्मा ऑफ NCR इज इक्वल टू 2 की पावर n। कि सर अगर इसको मैं ओपन करके लिखूंगा ना, क्या चीज बन रही है ये तो तुम्हें पता भी होगा काफी लोगों को, तो कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn। सो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। पहला फॉर्मूला, पहला शॉर्टकट। सेकेंड, सिग्मा R इंटू NCR के साथ अगर R मल्टीप्लाई हो जाए, इसका फॉर्मूला n इंटू 2 की पावर n-1। थर्ड फॉर्मूला, सिग्मा ऑफ R स्क्वायर, NCR के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, R स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, इसका फॉर्मूला n इंटू n+1 इंटू 2 की पावर n-2। तो 2 की पावर डिक्रीज हो रही है, यहां पे पावर n थी, n-1 हो गई, n-2 हो गई है। यस, कोफिशिएंट्स देख लेना, यहां पे 1 है, यहां पे n, यहां पे n इंटू n+1। 3 तो ये फॉर्मूलाज हो गए। चौथा फॉर्मूला, अगर डिवाइड में आ जाए NCR अपॉन R+1, तो ये भी काफी कॉमन फॉर्मेट है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। तो ये 4 रिजल्ट्स हैं, 4 शॉर्टकट्स हैं जो मैं याद रखूंगा, जिनको क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब इन्हीं से मिलते जुलते और रिजल्ट्स देखो। अगर NCR की जगह क्या आ जाए, -1 की पावर NCR। -1 की पावर R क्या रिप्रेजेंट करता होता है ना, कि सर जब इसको मैं ओपन करके लिखूंगा तो यहां से ऑल्टरनेट साइंस आएंगे मेरे पास। चेक करो, R को 0 रखा, ये आया, 1 रखा, ये आया। तो जो सीरीज यहां से बन रही थी सेम सीरीज बनेगी, बस यहां पे क्या आ जाएंगे, ऑल्टरनेट साइंस आ जाएगी। इसका रिजल्ट क्या है, 0। आराम से याद रख लेंगे। R इंटू NCR वाली अगर सीरीज है, ऑल्टरनेट साइंस आ गए, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। R स्क्वायर इंटू NCR है, ऑल्टरनेट साइंस आ गए, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इन तीनों का आंसर तो वैसे 0 है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अगर डिवाइड वाला केस आ गया कि सर डिवाइड में चल रही है टर्म्स और ऑल्टरनेट साइंस हैं, तो इसका रिजल्ट क्या है, 1 अपॉन n+1 है। सो प्लीज रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। अगर मुझे पूरी डिटेल में नहीं भी जाना, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो ये वाले शॉर्टकट्स तो मैं याद रखूंगा ही रखूंगा कम से कम। अब देखो इनकी हेल्प से क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं फटाफट से। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए ना, देखो 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे गए थे।
तो उन पे डायरेक्टली जंप नहीं कर रहे। सबसे पहले ये 2023 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने, देख के बताओ हो जाएगा क्या? टेल मी, क्या पूछा गया? सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर इंटू 2023 सी आर इज इक्वल टू दिस, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि ये वाला सिग्मा सोल्व करना है हमें। याद करो, इससे मिलता जुलता कोई रिजल्ट करा था क्या हमने? तो एक रिजल्ट करा था सर, क्या? कि सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक। क्या रिजल्ट था इसका? इसका रिजल्ट था n इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू, ये रिजल्ट था इसका। यस, यहां पे सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली सेम चीज है सर, यही चीज को उठा के लिखा गया है, तो दिमाग लगाने ही नहीं है बिल्कुल भी, फॉर्मूला लगाने, शॉर्टकट लगाने। क्या आंसर आ जाएगा एक स्टेप में बता सकते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा n की वैल्यू कितनी? 2023। सो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू, ये आंसर आ जाएगा। किस वाले फॉर्मेट में चाहिए? उस वाले फॉर्मेट में। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है? अल्फा की वैल्यू आ गई है सर 2024 आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। यस, सो अल्फा इज इक्वल टू 2024। गलती करी है मैंने? यस, सो सॉरी। क्या गलती हुई है? n की वैल्यू क्या थी ना सर? n की वैल्यू तो 2023 थी, तो जब यहां पे n माइनस टू करेंगे तो 2021 आएगा। अब ये वाली गलतियां मत करना एग्जाम में जो मैं कर रहा हूं अभी, ये चीज आएगी। यस, अब अगर मैं उससे कंपेयर करूंगा तो मुझे तो क्या चाहिए? पावर 2022 चाहिए। तो कोई बात नहीं सर, यहां से एक 2 ले लेंगे, कितना बनेगा ये? 2 इंटू 1012, इस 2 को यहां पे शिफ्ट कर देंगे तो आ गया आंसर 2023 इंटू दिस इंटू दिस, बन गई बात। सो दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1012। यस और नो? तो देख रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो गया अप्रैल में, इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, कितना टाइम लगेगा इसमें? 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसको सोल्व करने में। डन। और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज ये 2024 का क्वेश्चन है। अभी अगेन, तब ये सिलेबस का पार्ट नहीं था बट फिर भी पूछा गया था। लेट अस सी, इफ 11c1/2 11c2/3 अप टू 11c9/10, देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे किस टाइप की सिचुएशन है कि सर डिवाइड में टर्म्स चल रही है। और इससे मिलता जुलता एक रिजल्ट करा था हमने, सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक। क्या फॉर्मूला था? ये वाला फॉर्मूला था इसका। यस, उसी टाइप की सिचुएशन लग रही है ना? देखें इसको, सिग्मा के फॉर्म में लिख के देखते हैं इसको क्या बनेगा ये। सो दिस विल बिकम सिग्मा ऑफ 11 वाली सीरीज चल रही है, 11c r आएगा सर, अपॉन में r प्लस 1 आएगा, r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक जा रही है, इसकी वैल्यू मेरे से पूछी गई है। अब मुझे सोच के बता दो, क्या इस वाले शॉर्टकट की हेल्प से, इस वाले रिजल्ट की हेल्प से इसको सोल्व करा जा सकता है क्या? देखो ध्यान से, एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि सर n की वैल्यू यहां पे कितनी चाहिए ना? 11 चाहिए। तो यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। चलो, तो अगर n की वैल्यू 11 रख दें, क्या बन जाएगा ये? 11c r अपॉन r प्लस 1, ये बनेगा। यस, इसकी वैल्यू पता है हमें। और इसको अगर मैं ओपन करूंगा, क्या चीज है ये? दिस इज 11c0 अपॉन 1 प्लस 11c1/2 प्लस 11c2/3। सीरीज तो उसी टाइप की चल रही है सर, कोई डाउट ही नहीं है। और इसकी वैल्यू यहां से चेक करो, कितना आ जाएगा ये? दिस इज 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मतलब इसका रिजल्ट है मेरे पास ऑलरेडी, इसकी वैल्यू मुझे पता है। बट यहां पे क्या पूछा गया? यहां पे सिमिलर सी चीज पूछी गई है और बस कुछ टर्म्स मिस हो रखी है। 11c0 वाली टर्म यहां पे नहीं है सर, उसके बाद सारी टर्म्स हैं। 11c10 वाली टर्म नहीं है, 11c11 वाली टर्म नहीं है। तो अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो ये वाला जो पूरा सिग्मा लिखा गया है, इसको क्या बोल सकते हैं कि सर 11c0/1 प्लस यहां से कौन सी सीरीज स्टार्ट हो रही है? ये s वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे s आ जाएगा। और एक्स्ट्रा क्या आ गया? कौन सी टर्म्स बच गई? 11c10 वाली टर्म बच गई है और 11c11 वाली टर्म बच गई। ये चीज मुझे देख के बता दो, ये समझ में आ रहा है क्या? किसके बराबर चल रहा था? इसके बराबर चल रहा था ये। यस और नो? तो मतलब सेम ही चीज है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया है। बट उसने चालाकी क्या करी ना कि सारी सीरीज देने की बजाय, सारी टर्म्स देने की बजाय 2-3 टर्म्स खा गया। वो स्टार्टिंग वाली टर्म खा गया 11c0 वाली,
लास्ट की दो टर्म्स खा गया, 11C10 वाली और 11C11 वाली, बाकी सारा तो सेम ही है। तो बस काम हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। एस चाहिए था मुझे, एस को उठा लो यहां से। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये सारा माइनस में 11C0/1, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1 ही होती है। माइनस में 11C10 कितना होता है, 11, 11/11 इज 1, माइनस 1/12, ये आंसर आ जाएगा। यस, तो कितना बन गया, चेक कर लेना, 2 की पावर 12 माइनस ये कितना बनेगा, 25, 26 बनेगा शायद, देख लेना एक बार। डन। तो अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर मुझे ये रिजल्ट याद है आई कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन। ओके, और देखें ये 24 का हो गया, 25 का देखते हैं अब। तो मैंने कहा था थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया था 2025 में, बट लेट अस सी कि अगेन शॉर्टकट की हेल्प से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज फ्रॉम 2025। लेट अस सी, सिग्मा की वैल्यू पूछी गई है। अगेन पहली चीज क्या नोटिस कर रहे हैं कि सर डिवाइड में लिखी गई है कुछ टर्म्स, तो डिवाइड वाला जो फॉर्मूला था वो दिमाग में आएगा मेरे, पहली बात ये। बट दूसरी चीज जो तुम नोटिस करोगे दैट इज कि सर 11C(r) नहीं लिखा गया यहां पे, 11C(2r+1) लिखा गया, तो गड़बड़ हो जाएगी ये। तो जब मैं r की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूंगा तो यहां पे ना सिर्फ ओड वाले कोफिशिएंट्स आएंगे, 11C1, 11C3, 11C5, इस टाइप के कोफिशिएंट्स आएंगे, पूरी सीरीज नहीं आएगी मेरे पास। तो एक काम करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। इसका नाम अगर s रख दे तो पहले तो ओपन करके देख लिया करो, तभी आइडिया लगेगा क्या पूछा गया। सो r को 0 रखा, कितना आ गया ये, r को 1 रखा, दिस, r को रखा 2 एंड सो ऑन, 11C11/12। ये सीरीज का सम पूछा गया। देख के बताओ मुझे, जितने हमने शॉर्टकट्स करे थे, जितने रिजल्ट करे थे, उसकी हेल्प से सोल्व कर पाओगे क्या। अगेन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। क्या रिजल्ट था मेरे पास, r = 0 से लेके n, NCR/r+1, इसका रिजल्ट था। n की वैल्यू यहां पे कितनी है, 11 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है, 11C0/1, 11C1/2, 11C2/3 अप टू 11C11/12, इसकी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। दिस विल बी इक्वल टू दिस। यस, तो ये पूरी सीरीज का रिजल्ट है मेरे पास। मुझे क्या चाहिए, मुझे बीच बीच में से टर्म्स चाहिए, सारी टर्म्स नहीं चाहिए, ऑल्टरनेट टर्म्स चाहिए मुझे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ऑल्टरनेट टर्म्स कैसे क्रिएट करी जाए, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये सोचना पड़ेगा आपको, लग रहा है कुछ आइडिया। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, ऑल्टरनेट टर्म्स चाहिए होती है, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि सर एक सीरीज तो क्रिएट कर ले जिसमें सारी की सारी टर्म्स है प्लस साइन के साथ, एक सीरीज में क्रिएट कर लूं जिसमें ऑल्टरनेट साइंस वाली टर्म्स हैं। तो सोच के देखो, अगर मैं दूसरी सीरीज ये वाली लेके चलूं विद द ऑल्टरनेट साइंस, तो यहां से कुछ बात बन सकती है। तो मुझे बता दो, इसका रिजल्ट अगर मेरे पास आ गया तो बन जाएगा क्या कि सर ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्या कर दूंगा मैं, तो दोनों को क्या करना है, 11C1 चाहिए ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर, 1 - 2 कर देंगे, बात बन जाएगी। आ रही बात समझ में। तो जब भी ऑल्टरनेट टर्म्स चाहिए होती हैं, द थॉट प्रोसेस इज कि एक पूरी सीरीज का सम मिल जाए हमें और एक ऑल्टरनेट साइंस वाली सीरीज का सम मिल जाए, दोनों को या तो ऐड कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, वहां से रिजल्ट आ जाता है। तो अब इसका रिजल्ट तो पता था मुझे, इसका रिजल्ट सोच के बता दो, पता है क्या, कैसी सीरीज है ये, सेम ही सीरीज है सर जो ऊपर लिखी गई थी, बस यहां पे साइंस क्या आ गए हैं, ऑल्टरनेट आ गए हैं। याद करो इसका भी तो रिजल्ट सीखा था हमने, क्या कि सिग्मा r = 0 से लेके n -1 की पावर r NCR/r+1। क्या रिजल्ट था इसका, 1/n+1 था। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई है, n = 11, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1/12 आ गया, बात ही खत्म हो गई। तो मतलब जो दो सीरीज मुझे चाहिए थी, दोनों के दोनों का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है, दोनों का शॉर्टकट अवेलेबल है, तो दोनों का रिजल्ट पता था। कर दो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, देखो क्या बनेगा। सो वी आर गेटिंग कितना, ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, 11C0 वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो बाकी टर्म्स हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। सो वी आर गेटिंग 2 टाइम्स व्हाट,
11c1/2 प्लस 11c3/4 बेसिकली s जिसकी बात कर रहे थे हम, यही चीज तो आ जाएगी एग्जैक्टली ये चीज आ गई भाई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देख लो क्या आएगा, दिस माइनस दिस आ जाएगा, तो 2 की पावर 12 माइनस 2/12 ये आ जाएगा। सो दिस इज माई s नाउ, ये पूरा s के बराबर है। सो 2s की वैल्यू अगर ये आ गई है दैट मीन्स s की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 12 माइनस 2/24 आ गया सर। यस 2 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मन करे तो कर दो। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द आंसर। यस सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, दो फॉर्मूलाज का यूज हो गया, उसकी मैनिपुलेशन करी गई है, ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है व्हेनेवर द ऑल्टरनेट टर्म्स आर देयर। ओके डन। वन मोर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2025, और ये देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लगेगा आपको, तो जो लोग पढ़ के भी गए होंगे हो सकता है उन्हें भी लगा हो कि बड़ा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या करने, तो बट कोई बात नहीं, शॉर्टकट की हेल्प से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। यस देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज तो पक्की है कि सर पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अभी तो कुछ इसका मुंह सिर कुछ नहीं नजर आ रहा, तो जो जो पार्ट समझ में आता जा रहा है सिंप्लीफाई करते जाओ। यस देखो क्या नोटिस कर पा रहे हो, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 30 आर स्क्वायर इंटू, एक चीज दिख रही है मुझे, ऊपर 30cr है, नीचे 30cr-1। अब वैसे तो मुझे इसकी ना प्रॉपर्टी भी पता होती है, NCR अपॉन NCR-1 किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, उसी टाइप का फॉर्मेट है। यस तो अगर मैं इसको ऐसे क्रिएट कर लूं 30cr इंटू दिस, इस वाले फॉर्मेट में लिख लिया मैंने। अब अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी पता होगी फिर तो अच्छी बात है, डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा इसको। अगर किसी को बाय चांस नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा दो, 30cr का फॉर्मूला लगाना बैठ के फैक्टोरियल वाला, इसका फॉर्मूला लगाना, कैंसिलेशन कर देना, अपने आप आपके पास यही चीज आ जाएगी। यस तो देखो किसके बराबर आ रहा है, ये करो सिंप्लीफाई। सो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 30, क्या बना n माइनस आर प्लस 1, सो 30 माइनस आर प्लस 1 31 माइनस आर अपॉन आर, ये बना डन। तो एक आर तो कैंसिल आउट हो गया, आर गेट्स कैंसिल्ड आउट। अब देखो क्या सिचुएशन बच रही है मेरे पास, सिग्मा आर इंटू 31 माइनस आर इंटू 30cr। अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। बता सकते हो क्या करेंगे नेक्स्ट वाला स्टेप, रिजल्ट याद आ रहे होंगे तुम्हें, क्या क्या रिजल्ट है देखो। अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूं 31 इंटू आर इंटू दिस, 31 बाहर रख लिया, सिग्मा के अंदर क्या आ गया, आर इंटू 30cr आ गया, आर की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 30, पहला सिग्मा बन गया। दूसरा सिग्मा क्या बनेगा, माइनस टाइम्स आर स्क्वायर इंटू 30cr, आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके 30 तक जा रही है, दिखना स्टार्ट हो गया होगा। इसका सर मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट था, इसका मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट था, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, सिग्मा आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n-1 एंड सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू, ये क्या था, ये। तो इसी वीडियो के चलते चलते दो तीन जो रिजल्ट्स बताए हैं ये याद रख लो, काम आएंगे हमारे। तो ये दो फॉर्मूलाज थे। कंफ्यूजन कहां पे हो सकती है कि सर यहां पे फॉर्मूला में ना आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, ये लिखा था हमने, यस और नो, बट यहां पे तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या वो वाला फॉर्मूला मैं यहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं, तो हां कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों कर सकते हैं। देखो कॉमन सेंस लगाते हैं, आर इक्वल टू 0 लिखने का कोई सिग्निफिकेंस है क्या, आर की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो एनीवे इस वाली टर्म की वैल्यू तो 0 ही आएगी ना, तो चाहे तुम आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लो या आर इक्वल टू 1 से, बात तो एक ही है। आर इक्वल टू 0 रखने से तो वैल्यू वैसे भी 0 आ रही है, 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हियर आर को 0 रखोगे इसकी वैल्यू तो वैसे 0 आएगी, तो या तो 0 से स्टार्ट कर लो या 1 से कर लो, एक ही बात है, डजंट मैटर। यस तो लगा दो फॉर्मूला, हो गया क्वेश्चन मेरा। क्या, सिग्मा आर इंटू एन सी आर, एन इंटू 2 की पावर n-1, एन कितने 30, 2 की पावर n-1 इज दिस, आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, दिस इज n इंटू n+1 इंटू 2 की पावर n-2। ये मेरा रिजल्ट आ गया, उस वाले फॉर्मेट में देख लेना, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आ ही जाएगा वैसे तो। 31 इंटू 30 कॉमन, ब्रैकेट में कितना आ गया, 2 की पावर 28 भी कॉमन आ गया, यही आ गया आंसर।
उस वाले फॉर्मेट में चाहिए था, 2 की पावर 29 चाहिए, इसको 15 इंटू 2 लिख लो सर, हो जाएगा। तो ये आ गई है हमारी अल्फा की वैल्यू, दैट्स इट, ये आंसर आ गया। देख रहे हो? तो जैसे तुमने ये वाले फॉर्मूलाज याद रखे होंगे ना, ये तो रखा ही होगा सबने कि सर सिग्मा आर क्या होता है ना, n इंटू एन प्लस 1/2 सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, एंड सिग्मा ऑफ आर क्यूब क्या होता है, वो ये होता है। ये वाले फॉर्मूला सबको याद है? नहीं याद तो जल्दी से याद कर लो, इसके बिना नहीं काम चलेगा। तो जैसे ये 3 फॉर्मूलाज मैंने याद रखे थे, उसी तरीके से ये वाले फॉर्मूलाज भी याद रख लो कि सर सिग्मा ऑफ एनसीआर क्या होता है, सिग्मा आर इंटू एनसीआर क्या होता है, सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एनसीआर क्या होता है। 3 नए फॉर्मूलाज ऐड हो जाएंगे आपकी लिस्ट में। और चौथा कौन सा था? डिवाइड वाला था। डन। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, बट फिर भी हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके ना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड तरीके से कर लिया। ओके ठीक है। तो अभी हमने इस पर्टिकुलर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करें। मैंने आपको बताया कि भाई अगर पढ़ने बैठोगे डिटेल में तो और भी ज्यादा फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो कवर करना चाहते हो तो बता देना कमेंट्स में, किसी दिन सेशन ले लेंगे, बट अभी इसी की प्रैक्टिस कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन और है आपके लिए, अगेन दिस इज फ्रॉम 2024। अगेन देखने में बड़ा खतरनाक लगेगा और मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। और अगर तुम एक बार पढ़ के देखोगे स्टेटमेंट, तुम्हें शायद फीलिंग आ जाएगी कि सर अब तो मैं खुद से कर दूंगा इसको। देख लो एक बार, हिंट दे देते क्या। सिग्मा को अगर ओपन करेंगे, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर वाली, डायरेक्ट रिजल्ट बन गया सर, लगा देंगे, कुछ भी नहीं सोचना। आर इंटू एनसीआर वाला डायरेक्ट रिजल्ट बन गया, लगा देंगे। सिग्मा एनसीआर वाला डायरेक्ट रिजल्ट बन गया, लगा देंगे। तो 3 जो फॉर्मूलाज हमने सीखे थे लाइन वाइज, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों के तीनों लाइन वाइज लग जाएंगे, यहां पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और मजे की बात क्या है कि सर बीटा में जो चौथा रिजल्ट हमने करा था वो पूछा गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मजे ही आ जाएगा। जिसने रिजल्ट नहीं याद करे होंगे उसके लिए 10 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा ये। और अगर हमें रिजल्ट्स याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा। यस, तो कंप्लीट करना, कमेंट्स में बताना क्या आंसर आ रहा है, इसका मैच करेंगे। डन। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, एक लिस्ट बना लो, याद रख लेंगे इसको, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में काम आएंगे हमारे। ओके, टारगेट पता है सबको क्या टारगेट है? सर नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में पेपर फोड़ना है। ओके डन, थैंक यू।